काम किया, उनको ऊपर उठाने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा धर्म का, सबसे बड़ा पुण्य का, सबसे बड़ा मानवता का काम है। केवल ये देखा कि जुल्म के विरुद्ध कौन लड़ सकता है। जाति पाति बिल्कुल ध्वस्त करके रख दी। हमें सब दबे कुचले लोगों को इकट्ठे होने का, दोनों कुटे कुटे हुए एक जगह इकट्ठे होते तो मेल खाता है। जहां 8 घंटे काम करवा सकते थे, अभी उनके कानून बदल दिए, अब 16 घंटे उनसे काम करवाया जा सकता है। मजदूरों के सारे कानून बदल दिए गए तो किसान मजदूर के साथ खड़ा नहीं हुआ। अभी कंपनियों की डायरेक्ट सप्लाई होगी, जनता खाएगी क्या, जनता करेगी क्या? जनता वर्सेस कारपोरेट। आज भुखमरी में 102वें स्थान पर है। अरे मरने से अच्छा तो लड़ना होगा। संविधान को खा जाने वाले लोग, अब आप भी इस तरह से इस मोदी सरकार की तसल्ली कर दो। किसी की औकात नहीं है फिर आपको हराने की। मैं सबसे पहले 2 नारे लगवाऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आप उसका जवाब बड़े जोश खरोश से देंगे। जय भीम, जय भीम। सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, आज हम बाबा अंबेडकर साहब जी की जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने ताउम्र गरीबों के लिए, शोषित वर्ग के लिए काम किया, उनको ऊपर उठाने का काम किया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने मानवता का, सबसे बड़ा मानवता का काम किया। उनको समाज में जिनको दुत्कारा जाता था, जिनसे नफरत की जाती थी, हमारे यहां प्रचलित था कि जिस बर्तन को उन्होंने हाथ लगा दिया, उस बर्तन में भी आग फेरी जाती थी। उनको बराबर करने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि ये सबसे बड़ा धर्म का, सबसे बड़ा पुण्य का, सबसे बड़ा मानवता का काम है। हमारे गुरुओं ने भी इस तरफ बहुत अच्छे संदेश दिए। मानुष की जात सब है, एक कै पहचानी वो। अमृत छिकाया, 5 प्यारे साजे अलग अलग जातियों से थे। नहीं देखा दलित क्या है, नहीं देखा स्वर्ण क्या है, केवल यह देखा कि जुल्म के विरुद्ध कौन लड़ सकता है। अमृत छिकाया एक ही बाटे में, एक ही बाटे में। अंदर से जो घृणा थी वो कुछ बाकी ना बचे। सबको एक ही बाटे में अमृत छिकाया, जाति पाति बिल्कुल ध्वस्त करके रख दी। एक ही लाइन में बैठा के लंगर छिकाया ताकि जाति पाति का भेदभाव बचे ही ना। तो आज हम जिन महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, आज टाइम है हमें इकट्ठे होने का। आज टाइम है हमें सब दबे कुचले लोगों को इकट्ठे होने का। एक आदमी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। अब हम अलग अलग है। मजदूर सोचता है मेरे को किसान ने शोषण कर लिया, किसान सोचता है मजदूर दबा रहे, इसने मेरा शोषण कर लिया, या सोचता है हमारा आड़ती ने शोषण कर लिया। बस यहीं तक हमारी सीमा है। हमें किसने लूटा, हमारा किसने शोषण कर लिया, उससे अभी हमारी सोच बहुत दूर खड़ी है। एक ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अगर हम सभी लूटे पीटे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, हम हो सकते हैं, हमारा मेल बनता है, हमारा तालमेल बनता है। उदाहरण दिया उसने कि अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिलाया जाए तो मेल नहीं खाता। बाजरे की खिचड़ी में दूध मेल नहीं खाता, लेकिन अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिलाई जाए तो मेल खाती है, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है। क्यों? क्योंकि बाजरा मुसल के नीचे कुटा है और लस्सी मदानी के नीचे कुटी है। दोनों कुटे कुटे हुए एक जगह इकट्ठे होते तो मेल खाता है। आज हम किसान
और मजदूर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इस पूंजीवाद का मुकाबला कर सकते हैं, वरना अकेले अकेले को आज मजदूरों के कानून देखिए। जहां 8 घंटे काम करवा सकते थे, अभी उनके कानून बदल दिए, अब 16 घंटे उनसे काम करवाया जा सकता है। अभी कानून बदल दिया कि जितने घंटे काम करवाएंगे उतने घंटे के ही पैसे मिलेंगे, पूरी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। अब कानून बदल दिया, अगर पहले 8 घंटे काम करवाते थे और किसी फैक्ट्री वाले को 2 घंटे और मजदूर रखने की जरूरत है तो 2 घंटे के बदले उसको 4 घंटे के पैसे देने पड़ते थे, ओवर टाइम डबल देना पड़ता था। अब वो तोड़ दिया गया, मजदूरों के सारे कानून बदल दिए गए, तो किसान मजदूर के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज किसानों के सारे कानून बदल दिए गए, आज मजदूर सोचता है कि शायद हमारा काम नहीं है। दुकान वालों का शोषण कर दिया गया, दुकान वालों का सारा कारोबार माल वाले छीन ले गए, मॉल वाले ले गए, उसका जो उनका कारोबार था उनके पास चला गया। अभी कंपनियों की डायरेक्ट सप्लाई होगी, अगले 3 साल के अंदर जो सीधा सामान मंगाते हैं ऑनलाइन वो 4 गुना और बढ़ जाएगा। बाजार खत्म, जनता खाएगी क्या, जनता करेगी क्या? कारोबार सारा मॉल वाले ले गए, कंपनियां ले गई, खेती आगे कंपनियां करेंगी, मजदूरों की आगे जरूरत नहीं बचेगी, बचेगी तो मजदूरों को और शोषण कर दिया गया। आज भी जहां मजदूर को न्यूनतम मजदूरी 9,500 के करीब है, वहां 6,000 7,000 में काम कर रहे हैं जाके फैक्ट्रियों के अंदर। यानी मजदूर का शोषण है, किसान का शोषण है, छोटे कारोबार का शोषण है, और सारा माल छीन के कौन ले गया? अंबानी जैसे, अडानी जैसे, रामदेव जैसे चंद लोग हैं देश में, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। और ये करते आज क्या हुआ? जनता वर्सेस कारपोरेट। आज एक आदमी की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़, एक दिन की 2150 करोड़, और दूसरे आदमी की आमदन पेट भरने काबिल नहीं है, केवल जिंदा रहने काबिल नहीं है, केवल 2 वक्त की रोटी की नहीं है, बाकी सुविधाएं तो दूर, केवल 2 वक्त की रोटी की नहीं है। आज भुखमरी में 102वें स्थान पर है। अरे मरने से अच्छा तो लड़ना होगा, भूखों मरने से अच्छा, बीमारी में मरने से अच्छा, कंगाली में मरने से अच्छा, रोज रोज की मौत से तो लड़के मरने ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम जिंदा रहने काबिल भी ना बचें, हमारे परिवार का मरीज हमारी आंखों के सामने तड़प रहा हो, इलाज कराने की हमारे पास समर्था नहीं है, सरकार हमारे नाम की मर गई है। एक अरबपति अगर एमपी है, एमएलए है, राजनेता है, उसके परिवार से कोई बीमार होता है, अमेरिका में जाके इलाज कराता है, 2 करोड़ खर्च करता है, तो सरकार के खजाने से जाएगा, उसके लिए सरकार का खजाना है। और ये जो जनता बैठी है ना, अगर इनके परिवारों से किसी पे 10 लाख 20 लाख खर्च करना पड़ जाए, अरे ये भूखमरी वाले लोग, ये बीमारी से मरने वाले लोग, ये कंगाली में जिंदा रहने वाले लोग, ये रोज मौत से जूझने वाले लोग अगर एक तरफ इकट्ठा हो जाएं तो उनकी नाक में दम कर सकते हैं। हम जीत सकते हैं, हमें भी समानता के अधिकार है हमारे संविधान के अंदर, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान बचा कहां है? और आज वो लोग अंबेडकर की जयंती मनाने की बात करते हैं। संविधान को खा जाने वाले लोग, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हो, संविधान की कापियां जलाई हो, अंबेडकर साहब के पुतले फूके हो, आज वो लोग कहते हैं हम अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा के दलित समाज के भाइयों को, जिन्होंने चैलेंज कर दिया था हरियाणा सरकार को कि तू आ मैदान में, हम तेरा विरोध करेंगे, हम तेरे को भगाएंगे। और उन्होंने एक दबका मारा और मैदान छोड़ के भाग गई सारी सरकार। आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन बहुजन समाज के भाइयों का कि जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए हैं और ये कहते हैं कि जहां लड़ना पड़ेगा हम आपसे आगे लड़ेंगे। लेकिन हम भी वादा करते हैं, अपने मजदूर भाइयों से, अपने दलित समाज के भाइयों से, बहुजन समाज के भाइयों से कि जहां उनका खून जहां उनका पसीना पड़ेगा ना,
वहां खून देने के लिए तैयार है, उनसे आगे होकर लड़ेंगे। सरकार शायद ये सोचते हम एक एक को पाड़ के मारेंगे। हमारे मजदूर भाइयों के साथ भी ये होने वाला है, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने वाले हैं, उनके साथ भी जियातियां होने वाली हैं। लेकिन अगर उनको खरोंच भी आई तो हम उनसे आगे खड़े होंगे। हमें अपना भाईचारा बनाने की जरूरत। हम तो धन्यवादी भी हैं बल्कि मोदी साहब के, कि जिन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, इतने जुल्म किए हैं कि हम सब आज इकट्ठे हो गए। हमारा भाईचारा कायम हो गया। आज कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, आज सब एक जगह पे इकट्ठे बैठे हैं, एक जगह पे खा रहे हैं, एक जगह पे हमारी जातिवाद का कोई सारे भेद मिट गए हैं। साथियों, बस आज हमें एक ही चीज नजर आनी चाहिए कि हमने इस जुल्म के विरुद्ध तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। टाइम कितना ही लगे, जाने कितने ही जाएं, लेकिन इस धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, इसमें हमें इस तरह से लड़ना है। एक उदाहरण छोटा सा देना चाहूंगा आपको। बलवान होगा मोदी, कितना ही बलवान होगा, लेकिन जब आदमी लड़ने पे आता है ना, जब इरादे से लड़ता है, कितना ही बड़ा धुरंधर हो हरा देता है। एक कहावत है कि एक टटीरी को अंडे देने थे, टटीरी जानते होंगे आप, उसको अंडे देने थे। समुद्र के किनारे उनका घर था। उसने टटीरे से कहा कि समुद्र से दूर चलें, ये समुद्र का पता कुछ नहीं होता, अहंकारी है, ये आता है, झाल मारता है, हमारे अंडे उठा के ना ले जाए, हम दूर चलें कहीं। उस टटीरे ने कहा कि हमारा घर परिवार यहाँ है, समुद्र का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, समुद्र हमारे अंडे क्यों उठा के ले जाएगा। टटीरी ने कहा इसका नहीं पता, बहुत अहंकारी है, ये उठा के ले गया, फिर हम क्या करेंगे। टटीरे ने कहा कि तू मेरा साथ दे देना, मैं समुद्र से अंडे वापस करवा लूंगा। अब समुद्र ने सोचा इतना सा टटीरा, इतना सा पक्षी है, ये अंडे वापस मेरे से कैसे करवा लेगा। टटीरी ने अंडे दिए, समुद्र चढ़ा, झाल मारी, इधर से उठा के दूसरे किनारे पे रख दिए। अब वो टटीरी कहती है कि अब करवा इससे वापस, वही होगा ना जिसका डर था। टटीरा कहता फिर मैंने कहा था तू मेरा साथ दे देना, इस समुद्र से अंडे वापस करवा लूंगा। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं, कर क्या करना है। दोनों लग गए, पानी की चोंच भरते थे, खाली जगह में छोड़ते थे, फिर चोंच भरते थे, खाली जगह में छोड़ते थे। 3 दिन लगे को हो गए। जब उनकी कुर्बानी देखी कि ये 2 पक्षी 3 दिन से लगे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लगे हुए हैं। जंगल के पक्षियों ने पंचायत की, उनकी बात सुनी, और उनकी बात सुन के जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठे किया, जानवरों की पंचायत हुई, उन सब ने उनकी मदद करने का फैसला ले लिया। लेकिन उन सारे जानवरों ने, सारे जंगल के जीवों ने इकट्ठे होकर पंचायत की और ये कहा भी इंसान जाति जो है, आदमी जाति जो है, उनको भी अपने साथ में लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं हमें मजदूरों को भी साथ में लेना चाहिए, हमें दुकान वालों को भी साथ में लेना चाहिए। उन्होंने मानव जाति की पंचायत की और मानव जाति ने भी कहा भी हाँ समुद्र ने अन्याय किया है, और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े, उन्होंने सिर धड़ की बाजी लगाई हुई है, मरने के लिए तैयार खड़े हैं, उनका मदद करो। मानव जाति भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गई। और फिर मानव जाति ने फैसला किया कि एक बार इंद्र महाराज को जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उसके बस में है समुद्र, उसको एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए वो क्या करता है। इंद्र महाराज के पास गए। इंद्र महाराज ने देखा सारी सृष्टि एक तरफ हो गई है, और उसने समुद्र को कहा समुद्र तेरे को अंडों का क्या करना है, इसके अंडे मोड़ दे। समुद्र अकड़ गया, कह रहा नहीं मोड़ूंगा। इंद्र महाराज ने फिर कहा अंडे मोड़ दे, उसने कहा नहीं मोड़ूंगा, कर ले मेरा क्या करता है टटीरा। इंद्र महाराज को गुस्सा आया और बताते हैं कि उसने 2.5 चुरलू की और समुद्र को अपने लोटे में भर लिया। सूख गया समुद्र। और जब सूख गया समुद्र तो समुद्र ने इंद्र महाराज के आगे हाथ जोड़े कि महाराज मैं अंडे वापस करता हूं, छोड़ दे मेरे को, मैं अंडे वापस करता हूं। वो टटीरा बोला ये अगले साल फिर उठाएगा। समुद्र कहता है जी मैं तो सारी उम्र नहीं उठाऊंगा इसकी,
सारी उम्र नहीं उठाऊंगा, छोड़ दे मेरे को एक बार। लेकिन समुद्र ने कहा कि इंद्र महाराज चलो मैं तो इसके सारी उम्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर तू बरस गया, तेरा पानी चढ़ गया, तेरे पानी से इसके अंडे खराब हो गए, ये तो फिर भी मेरा नाम लगा देगा। इंद्र महाराज ने कहा जहां टटीरी के अंडे होंगे वहां मेरी बारिश का पानी भी नहीं चढ़ेगा। और आज तक कहावत है कि जहां टटीरी के अंडे होते हैं वहां तक पानी नहीं चढ़ता। अब आप भी इस तरह से इस मोदी सरकार की तसल्ली कर दो कि ये कहे कि मैं नहीं सारी उम्र बोल लूंगा, चाहे ये किसान पीट लें पर सारी उम्र नहीं बोलूंगा, ऐसी तसल्ली कर दो। और हमें अपने सब भाइयों को साथ में लेके चलना है, अपने मजदूर भाइयों को, अपने दुकान वाले भाइयों को, दलित समाज के हैं, स्वर्ण समाज के हैं, व्यापारी हैं, आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, हम सबको गले लगा के चलेंगे, सबको मिलके चलेंगे। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर मोदी की क्या औकात है। मोदी तो ऐसे हाथ जोड़ेगा जैसे उस समुद्र ने जोड़े थे। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें अपने दलित समाज के भाइयों को, अपने बहुजन समाज के भाइयों को कैसे गले मिलना है, मैं बेनती करूंगा कि एक बार खड़े हो। ऐसे अगर आपने अपने मजदूर भाइयों को गले लगा लिया ना, किसी की औकात नहीं है फिर आपको हराने की। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जी, चुड़ोनी साहब, तुसी बड़े बहादुर हो जिन्हां ने बैरीयर अपने पैर दे गुठे नाल तोड़े ਜਿਹੜੇ खट्टर ने लाए सी। असी साहब कांशी राम दे झंडे होए आ, असी जे कहता तां तुहाडे नाल दिल नाल खड़े आ। ये 1980 के साथी ने कांशी राम जी दे। अज जिहड़ा ये मोर्चा, ये इतिहासिक मोर्चा होएगा। आनंदपुर दे वासियों, जिहड़ी गल चड़ूनी साहब ने कही है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ दिन रात एक कर दईए। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ शाम ਨੂੰ 6 ਵਜਣ ਹਨੇਰਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। आरएसएस के अंदर भी बगावत है। जे ਆਪਾਂ एक रल के छक्का मार दईए सारा भाईचारा, ਤਾਂ बेगमपुरे दे वासी ते आनंदपुर दे वासी ਤਾਂ कहावांगे। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और रह गई, एक छोटी सी बात और रह गई। मैं कई जगह पे कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, हमें आपस के सारे मतभेद भुलाने हैं। जो हमारे स्वर्ण भाई हैं, हमारे जाट भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे कंबोज भाई हैं, किसी भी जाति के हैं, वो सब अपने घरों में अंबेडकर साहब की फोटो लगाएं। और जितने हमारे दलित भाई हैं, जितने हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, वो सारे अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाएं। अपने आप भाईचारा बन जाए। एक नारा लावांगे जी, सारे ने गज के जाना, बाबा साहब दे बब्बर शेरो। तुसी कहना मनुवादियों रल के कहो, बाबा साहब दे बब्बर शेरो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।